ये मोदी जी जो फैसला जो सुनाए हैं ना, कम तेल यूज करो, पेट्रोल कम यूज करो, आप लोग 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, तो उसका बहुत बड़ा माने है। तब उन्होंने बोला है, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया उनका। कोई आम आदमी तो है नहीं, प्रधानमंत्री है वो, जो देश का राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर और पीएम, जो प्रधानमंत्री कुछ भी अगर बोलता है ना, अगर गलती से भी जुबान से निकल जाता है ना, वो कानून बन जाता है। गलती से भी निकला तो ऐसे जो भी स्पीच वो लोग देते हैं ना, ऐसे नहीं देते हैं। उनके पीछे 50 लोग आईएएस ऑफिसर रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, रिटायर जो हो जाते हैं पहले का जो आईएएस ऑफिसर लोग, उनको भी बुलाया गया होगा। ये जो मीटिंग हुआ होगा ना, जो अभी फैसला वो सुनाए हैं, वो डॉलर का कमर तोड़ने के लिए किया उन्होंने। डॉलर का रेट जो मनमाना बढ़ते जा रहा है ना, उसको रेट को गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने किया, ये फैसला सुनाया है। क्यों कि हिंदुस्तान पर कोई दूसरा कंट्री जो है नज़र रख दिया है, बुरा नज़र रखा है उसने, यानी वो खतरा है अपने कंट्री पे। कोई आसान समझ रहा है मतलब अपने कंट्री को। अपना कंट्री इतना कोई तो मजाल नहीं है कि कोई आकर के सामने से ये करे, पीठ पीछे ही कोई कुछ कर सकता है अपने देश में। इसलिए अभी ट्रेनिंग भी जो चालू हुआ है ना, जो हर स्टेट में जो चालू हो रहा है कि लाइट बंद कर देना है, इन्वर्टर भी बंद कर देना। आज शायद पटना में है, बिहार में है ना, शायद मैं न्यूज़ में देखा था। तो ये ट्रेनिंग पहले से दिया जा रहा है। किसी कंट्री ने बुरा नज़र रखा है अपने कंट्री पे, यानी शिकस्त देना चाह रहा है। तो इतनी आसान नहीं है कि हिंदुस्तान शिकस्त खाएगा, इंशाअल्लाह कभी नहीं खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान को शिकस्त देने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ेगा दूसरे कंट्री को अभी। तो मोदी जी के पीछे कितने लोगों ने उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। आज मेरे को एक चीज़ बहुत बुरा लगा, मैं इनका बहुत ध्रुव राठी हैं, ध्रुव राठी जी, मैं जी बोलूँगा आपको, क्योंकि मैं बहुत आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको हर वीडियो देखता था पहले में, लेकिन आज जो उनका जो नाम आपने लिया है ना, ऐसा नहीं लेना चाहिए। जो लुच्चे लफंगे जो लेते हैं उनका बात अलग है। मोदी को गाली दे रहे हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उल्टा पुल्टा लिखते हैं, उनको पढ़े लिखे नहीं है, सेंस नहीं है। मैं देखा 1-2 गाली दे रहे थे मोदी जी को। मोदी जी को तो चाहिए, चाहे वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है, चाहिए कि वीडियो को जांच करके वो आदमी को उठवा करके जेल के अंदर डालना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए लंबा से लंबा। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गाली देने का मतलब कि पूरे देश पर गाली दे रहा है कोई भी। प्राइम मिनिस्टर को, अगर ये राजतंत्र है यहाँ का, अरब कंट्री, यहाँ कोई एक आदमी तो एक राजा को गाली दे दे, यहाँ कोई खड़ा होके, वो वीडियो पहुँच जाए, किसी भी ऑफिसर के पास पहुँच जाए, वो राजा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आम एक पुलिस वाला के पास जाए। देखिए उसको क्या वो सत्यानाश करते हैं। जो वीडियो बनाएगा उसको लाइव सड़ जाएगी, जेल के अंदर मर जाएगा, फिर भी नहीं निकलेगा। उसका कफन निकलेगा उस दिन कब्र में डालने के लिए, अगर यहाँ कोई दे देता है गाली। तो वैसा होना चाहिए। वो अपने देश के वो क्या हैं, मालिक हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो ऐसे नहीं बोले हैं। जो मीटिंग हुआ होगा, बड़े हाई लेवल का मीटिंग बैठा होगा, ये जो बात सुनाए उन्होंने कि तेल कम खर्च करो, सोना मत खरीदो। तो अपना कंट्री में 150 करोड़ लोग हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक रुपया भी बचाया जाए ना, तो 1 सेकेंड में 150 करोड़ रुपया बचेगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि तेल कम रखो, वर्क फ्रॉम होम करो, यानी गाड़ी से आना जाना कम होगा। तो एक हैबिट दे रहे हैं पहले से, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है, बड़ा कोई कांड होने वाला अपने देश में। किसी ने नज़र बुरा रखा है अपने देश में, ठीक है। तो इसलिए हैबिट दिया जा रहा है, सबको सिखाया जा रहा है, क्योंकि अचानक लड़ाई चालू हो जाएगा, उस टाइम सिखाने को मौका नहीं आएगा कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। इसलिए पहले से दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको गंभीरता से लो, सब लोग मजाक मत उड़ाओ इस पर। उनको हिम्मत देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे अपना एक छोटा घर होता है, 4 आदमी का हम लोग का घर है, एक बात बोलता हूँ, तो घर एक चिड़िया का भी घर होता है ना, उसको कोई तोड़ने जाता है, चिड़िया उसका ठोकर मार के सर फोड़ देती है, हाथ में काट लेती है चिड़िया, देखे होंगे ना आप लोग। वो प्रधानमंत्री हैं, अपने देश का मालिक हैं। उनको खुफिया पता चला है कि कोई नज़र रखा है, बुरा आदमी, बुरा देश वाला नज़र रख दिया अपने कंट्री पे। इसलिए सबक सिखाने के लिए घूमने नहीं गए, आशी करने नहीं गए हैं। 15 कंट्री जो जा रहे हैं, तो कई लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि अयाशी करने जा रहा है, हम लोग को बोल रहे हैं कि कम तेल खर्चा करो, गोल्ड मत खरीदो 1 साल तक। वो कमर तोड़ने के लिए जो गोल्ड खरीदा जाता है, तेल जो खरीदा जाता है ना, गैस जो आता है ना बाहर कंट्री से, उसमें क्या जाता है, डॉलर से पेमेंट होता है। तो जब हर चीज़ कम हो जाएगा तो स्मगलिंग कम हो जाएगा ये गोल्ड का। एक तो उस नीयत से वो बोले हैं गोल्ड खरीदना कम करो 1 साल तक,
ताकि स्मगलर लोग का कमर तोड़ने के लिए। और डॉलर का रेट जो है ना डाउन हो जाएगा, दिन पर दिन वो मनमानी बढ़ाते जा रहे हैं लोग, स्मगलिंग हो रहा है, ज़्यादा खर्च नहीं होगा तो डॉलर ज़्यादा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा इंडियन पैसा उधर, तो डॉलर कम हो जाएगा। ये सब सिस्टम से हुआ है। वो मीटिंग जो किए होंगे ना तो हाई लेवल के लोग वहाँ बैठे होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, जो रिटायर जो कलेक्टर होते हैं पहले के, वो भी बैठे होंगे उसमें। वो सब बोले होंगे कि सर आप ये बात बोलो, ये चीज़ 10 बार वो मीटिंग में 10 बार पेपर बना होगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तब लास्ट में फाइनल हुआ होगा कि सर आप ये बोलो। तो लोग क्या बोलते हैं, मोदी जी आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। देश चला रहे हैं इतना बड़ा, 150 करोड़ लोग हैं। अगर इसमें देश बनाया जाए तो 150 कंट्री बनेगा। ऐसा कंट्री है जहाँ 10 लाख लोग हैं, कोई कंट्री है जहाँ 50 लाख हैं, कहीं है कि 80 लाख हैं, कहीं ऐसा है कि 1 करोड़ भी नहीं है, वो भी कंट्री है। अगर अपना कंट्री को अगर छोटा भी अगर बन जाए, कि मिसाल दे रहा हूँ, तो 150 कंट्री बनेगा। 150 कंट्री को अकेले हैंडल कर रहे हैं, ये मामूली बात है? कौन भूखा सोता है अपने देश में? सब खाता है। अपने भिखारी भी अपने देश का, इंडिया का भिखारी का भी 4-4 फ्लैट है बम्बई में, जो सिग्नल पर मांगता है पैसा, उसका भी 4-4 फ्लैट है, 4-4 करोड़ का, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ का फ्लैट है। बम्बई में फ्लैट होने का मतलब कि 2 करोड़ 3 करोड़, इससे नीचे का तो होता नहीं है। एक भिखारी के पास 12-12 करोड़ का, 15-15 करोड़ का फ्लैट पकड़ा गया, मीडिया वालों ने पकड़ा, CID ने पकड़ा। कैसे गरीब है अपना? गरीब उसको बनाया गया है। कौन? भीख मांगते हैं, आते हैं दूसरे कंट्री वाले, वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं भिखारी कंट्री है, तो ये है वो है। एक मिसाल दे रहा हूँ, हर कंट्री से अच्छा है अपना हिंदुस्तान। 150 करोड़ को लेकर चलना मामूली बात है, उसको लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री। हम लोग को हिम्मत बढ़ाना चाहिए, हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। ध्रुव राठी जी क्या बोले हैं, उनको दोगला लिखे हैं, हमको बहुत बुरा लगा। आप दोगला लिखे उनको, कि दोगला प्रधानमंत्री आप लिखे, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार बोलते हैं वो चलेगा, आप पढ़े लिखे हो कि आपको दोगला नहीं लिखना चाहिए। जितना आपका वो प्रधानमंत्री उतना हमारा है, हमको भी बुरा लगेगा आप बुरा लिखे हैं, नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, अच्छा वीडियो बनाते हो, हम तो आपको सबसे नंबर 1 मानता हूँ। और किसी का वीडियो नहीं देखूँ, आपका वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि सच बोले होंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, जो बोला होगा सच बोला होगा। लेकिन आज जो आपने बोला ना, दोगला प्रधानमंत्री, इससे मेरे को थोड़ा तकलीफ़ लगा आपके बारे में। मैं बोला तो ये आदमी को मैं अच्छा समझता था, ये दोगला लिख रहा है प्रधानमंत्री को, ये गलत बात है, नहीं लिखना चाहिए आपको। आज जो अभी देश विदेश जा रहे हैं ना, घूमने नहीं गए हैं, हर बात तो ढिढोरा पिट के नहीं जाएंगे किस लिए जा रहे हैं। वो गए हैं 15 देश का माइंड टटोलने के लिए। कौन, हम लड़ाई लग जाएगी तो कौन देश हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, आ गया समझ में? आज जो है बोला जा रहा है ना, लाइट बंद करना है, से हर जगह सिखाया जा रहा है ना, तो इसलिए सिखाया जा रहा है कि पहले से हैबिट होना चाहिए। वार लग जाएगा ना, उस टाइम सिखाते सिखाते आधा लोग मर जाएंगे। क्योंकि जब लड़ाई लगता है ना तो अंधेरा कर दिया जाता है पूरा शहर को, गांव को, हर जगह। नहीं तो जो फाइटर आता है ना, दूसरा देश वाला, जहाँ से लड़ाई लगेगा, वो आएगा जहाँ लाइट जलता है उसी शहर में आके वो लोग गिराते हैं फाइटर से, वहीं आके बम गिरा देगा। इसलिए लाइट बंद कर दिया जाता है। अब इसमें कितने ज्ञान देंगे मेरे को भी, कि आजकल लोकेशन चलता है, फाइटर से नहीं आता है, फाइटर से ही आता है, रात में ही आता है। ये जो मिसाइल जो आता है ना, वो लोकेशन पर आता है, तो उसको तोड़ करने के लिए पहले से रहता है। जो मिसाइल आता है उसको तोड़ने के लिए सब रहता है। जब उधर से चलता है तो वो रेडार बता देगा कि मिसाइल है, उसको बॉर्डर पे ही तोड़ दिया जाता है। लेकिन फाइटर चोरी से आता है, आगे समझ में? फाइटर जो है ना चोरी से आता है, वो आके चोर की तरह बम गिरा के भाग जाता है, इसलिए लाइट बंद किया जाता है। ये पहले ही बता दिया। ये कमेंट करने वाला जो है होगा ना, मुझे मालूम है इसमें कमेंट करेगा सब कि आजकल पुराना ज़माना नहीं है, लोकेशन पर आता है, लोकेशन पे मिसाइल आता है, ठीक है। फाइटर जो आता है ना, वो आता है चोर की तरह, आएगा जहाँ देखेगा लाइट वाइट जल रहा है, बड़ा सिटी है, यहाँ डालने से पूरा नुकसान होगा ये देश का, तो वहाँ आके गिराते हैं। इसलिए सब सिखाया जा रहा है। और वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, इसलिए कि हैबिट रहे। लड़ाई लग जाता है तो उसका कोई सीमा नहीं होता है कि 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, साल चलेगा, क्योंकि अपना कंट्री तो इतना छोटा मोटा है नहीं। जिद में आएगा तो दूसरे को तहस नहस करने के लिए सालों लगा देगा। आगे समझ में? हम लोग भले आपस में लड़ते हैं ना, हिंदू मुस्लिम होता है, जब लड़ाई लग जाएगा तो सबको एक होना चाहिए, एक हो करके मोदी जी का साथ देना चाहिए, तब देशभक्ति बोला जाएगा।
उसमें क्रिटिसाइज मत करो, उनको उल्टा पुल्टा मत बोलो। लोग बोलते हैं गए अयासी करना, अयासी करने गए वो बोल के जाएंगे क्या करने जा रहा हूँ। वो गए हैं देश हित के लिए बात करने गए हैं, ठीक है। और डॉलर का कमर तोड़ने के लिए ये सब जो किए हैं ना उन्होंने, डॉलर को कमर तोड़ने के लिए किए हैं। चलिए ज़्यादा बड़ा हो रहा है, वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करो सब लोग मिल के। ऐसे ऐसे मौका पर हर हिंदुस्तानी को उनका साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को साहस देना चाहिए। रक्षा मंत्री जो होता है उसको साहस देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। तो उन लोग का हौसला होता है, तो बढ़ चढ़ के लोग हौसला से काम करते हैं, ठीक है।